Good morning, my dear students. I am Rajeshwari Patro, primary teacher from Kendriya Vidyalaya CRPF Mukama Ghat. Welcomes you to my maths class. My dear students, long and short are not new words for you. You have started reading it from class 1 onwards. कक्षा प्रथम से शुरू करके लॉन्ग एंड शॉर्ट के बारे में आप सुनते आ रहे हो और उसके बारे में बहुत सारा ज्ञान भी आपको हर साल मिलता है। जैसे कक्षा 1 में लॉन्ग एंड शॉर्ट भी था, वही कक्षा 2 में भी, 3 में भी और 4th में भी है और यह आगे भी रहेगी। तो ये जो विषय को एक ही टॉपिक को हम लोग बार बार बारी बारी से पढ़ रहे हैं, तो क्या इसमें कुछ अंतर है? सो ओबियसली इसमें अंतर है। जब आप लोग कक्षा 1 में थे तो आपको एक टॉल कोकोनट ट्री का पिक्चर मिलता था, उसके सामने एक छोटा सा रोज प्लांट का पिक्चर दिया जाता था और आपको कहा जाता था कि विच वन इज़ द टॉलेस्ट वन, सर्कल और टिक इट आउट, है ना। क्वेश्चन कुछ इस तरह के रहते थे। लेकिन अभी आप लोग सेंटीमीटर, किलोमीटर, मीटर, मिलीमीटर, डिस्टेंस को नापने का ये सब मेज़रमेंट यूनिट के बारे में पढ़ रहे हो। तो चलिए, पिछली क्लास में हम लोगों ने फारदेस्ट एंड स्मॉलेस्ट डिस्टेंस के बारे में यहाँ पढ़े थे। अभी हम लोग अकबर एंड बिरबल के लाइन के बारे में भी चर्चा किए थे। अभी यहाँ पे कुछ पिक्चर्स दिए हुए हैं जिसको कि आपको अभी इसके अकॉर्डिंगली काम करनी है। देखो, ये लड़की जो डांस करने का पिक्चर दिया हुआ है उसका केवल एक ही हैंड दिख रहा है। मेक हर राइट आर्म 1 सेंटीमीटर लॉन्गर देन द लेफ्ट आर्म। लेफ्ट आर्म जो है उससे 1 सेंटीमीटर बड़ा आपको ड्रॉ करना है। तो चलिए शुरू करते हैं ड्रॉ करना। ठीक है, नाउ ड्रॉ अ कर्व 1 सेंटीमीटर शॉर्टर देन दिस कर्व। बच्चों, शॉर्टर मीन्स छोटा, तो यहाँ पे जो कप दिया हुआ है उससे 1 सेंटीमीटर छोटा वाला एक कप बनानी है हमको। ठीक है, नाउ इन क्वेश्चन नंबर 3 यू आर गिवन दैट ड्रॉ अ ब्रूम हाफ एज लॉन्ग एज दिस ब्रूम। यहाँ पे जो ब्रूम दिया हुआ है उसका हाफ, बेटा यहाँ पे हाफ एंड डबल के बारे में मैं आप लोगों को कुछ बताने जा रही हूँ। देखिए, मैं यहाँ पे 2 ग्लास ड्रॉ कर रही हूँ। ठीक है, दो ग्लास में मैं वाटर कुछ इस तरह भर रही हूँ। ये 2 जो एग्जाम्पल्स मैं देने जा रही हूँ, यहाँ पर आप अपना जो कॉन्सेप्ट है, ये एक नया कॉन्सेप्ट है हाफ एंड डबल, उसके बारे में मैं आपको समझा रही हूँ। देखिए, फर्स्ट ग्लास जो है यहाँ पे बहुत कम पानी है और यहाँ जो सेकंड ग्लास है ये भरा हुआ है। और अगर और गौर से देखोगे तो यहाँ पे हम बता सकते हैं कि फर्स्ट ग्लास में दूसरे ग्लास का आधा पानी है, या हम यह भी कह सकते हैं कि दूसरे ग्लास में फर्स्ट ग्लास में जितना पानी है उसका डबल पानी है, कह सकते हैं ना। तो यहाँ पे जो बताया गया है कि हाफ मतलब आधा, डबल मतलब दुगना। जैसे कि आपके पास 2 पेंसिल्स है, इसका अगर हाफ करोगे सो हाफ मीन्स
आधा यानी कि 2 को आधा करने से आपको 1 मिलेगी। लेकिन वही अगर मैं बताऊंगी कि आपके पास 2 पेंसिल्स है, लेकिन मेरे पास आपके पास जितने पेंसिल्स है उसका डबल पेंसिल्स है, यानी कि 2 मल्टीप्लाइड विथ 2। डबल मीन्स 2 से गुणना होता है और हाफ मीन्स 2 से डिवाइड करनी होती है, घटाना होता है, ठीक है, भाग करनी होती है। सो हाफ एंड डबल का कंसेप्ट आप लोगों को मिल गया। तो यहाँ पे आप लोगों को बताया गया है कि इसका हाफ लेंथ का एक ब्रूम आपको ड्रॉ करनी है। तो ये रह गया आपका ब्रूम, ठीक है। नेक्स्ट, ड्रॉ अनदर हेयर डबल ऑफ दिस लेंथ। देखो यहाँ पे जो पिक्चर दिया हुआ है, इसका जो हेयर है, इसके हेयर का डबल लेंथ का एक हेयर आपको ड्रॉ करनी है, ओके। या फिर आप इस तरफ भी कर सकते हो। सो इसका डबल लेंथ का हेयर ड्रॉ करना है। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा नेक्स्ट टॉपिक। यहाँ पे आप लोगों को दिया गया है कि पिछले साल जब आप कक्षा तीसरी में थे तो आपको बताया गया था कि आप अपना ऊंचाई, आपको अपना हाइट को नापो। एसपीएसपी के प्रोग्राम में भी आप लोग अपना हाइट को नापे थे। तो क्या आपको अपना हाइट याद है? और अब की बार भी आपको अपना हाइट नापना है। क्या उसमें कोई अंतर है? अगर अंतर है तो आप ये अभी निर्णय करो कि आपका हाइट बढ़ा तो है, लेकिन कितने सेंटीमीटर बढ़ा है। तो कितने सेंटीमीटर बढ़ा है, इसके चलते मैं एक एग्ज़ाम्पल दे रही हूँ और वो एग्ज़ाम्पल के अनुसार आप अपने हाइट का करोगे, ठीक है। मान लीजिए कि पिछले साल मेरा जो हाइट था वो 150 सेंटीमीटर्स था, ठीक है। लेकिन अब की बार जो मेरा हाइट है वो 152 सेंटीमीटर्स हो चुकी है, ठीक है। तो मैं कितना मेरा हाइट में अंतर आया है, सो ये इसको निर्णय करने के लिए आप ऐसे कह सकते हो 150 था 152 हो गया, तो डायरेक्टली 1-2 सेंटीमीटर्स हम लोगों का हाइट बढ़ा है ना। तो ये भी किया जा सकता है कि 150 लिखना है प्रेजेंट हाइट और 150 है प्रीवियस ईयर्स हाइट। सो डिफरेंस इन बोथ हाइट्स इज 2 सेंटीमीटर्स, ओके। इस तरह अभी यहाँ पे दिया गया एक टेबल, फ्रेंड्स नेम, लास्ट ईयर्स हाइट इन सेंटीमीटर, दिस ईयर्स हाइट इन सेंटीमीटर, हाउ मेनी सेंटीमीटर हैव दे ग्रोन। अभी आप तो अपने दोस्तों के पास नहीं जा सकते हो, क्योंकि अभी कोरोना के समय में किसी के घर जाना, बाहर निकलना बहुत ही खतरनाक साबित हो सकती है ना। तो एक फ्रेंड्स के जगह पर आप अपने फैमिली वालों का नाम लिख सकते हो, फादर, मदर, ग्रैंडफादर, ग्रैंडमदर, ब्रदर, सिस्टर, ठीक है। यहाँ पे लिख लोगे मदर, यहाँ पे लिखोगे मदर का हाइट लास्ट था 150, अब की बार हुआ है 153। तो कितना सेंटीमीटर्स वे ग्रो किए? 3 सेंटीमीटर्स ग्रो किए। बिल्कुल उसी तरह बाकी भी आपको ये टेबल पूरा करनी है, ठीक है। नाउ here is a question that Jhumpa once read a list of tallest people in the world. One of them was 272 centimeters tall. That is just double of Jhumpa's height. How tall is Jhumpa? देखो यहाँ पे बताया गया है, मैंने अभी बताया था ना आपको डबल एंड हाफ के बारे में आपको याद रखनी है। झुम्पा ने एक बार वो जो वर्ल्ड में टॉलेस्ट पर्सन्स होते हैं उनका लिस्ट पढ़ रही थी, तो उसने ये देखा कि वो जो लिस्ट में ना एक आदमी का टॉलेस्ट, जो टॉप 10 टॉलेस्ट लिस्ट में एक का जो हाइट है वो 272 सेंटीमीटर्स दिया हुआ है
और झुम्पा सोच रही है कि ये एकदम मेरी जो हाइट अभी है, वो प्रेजेंट हाइट जो है मेरी, उसका एकदम डबल है। तो अभी झुम्पा का हाइट आपको फाइंड आउट करनी है। तो आप लोग क्या करोगे कि 272 डिवाइडेड बाय 2, ठीक है। 2 1 जा 2, 7 here comes, 2 3 जा 6, 1 and this 2 will come down, 2 6 जा 12। ओके, तो झुम्पा का हाइट कितना आ गया? 136 सेंटीमीटर्स। यहाँ पे आपको लिखना है 136 सेंटीमीटर्स, ठीक है। अब देखिए, मैं आपको और एक एग्जाम्पल यहाँ पे देना चाहूँगी। मेरी हाइट मेरी बच्ची की हाइट का डबल है, ठीक है। अगर मेरी बच्ची की हाइट 54 सेंटीमीटर्स हो रहा है, ठीक है। तो मेरी हाइट कितनी है? तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि ये बेबी का हाइट दिया हुआ है और मदर का हाइट आपको फाइंड आउट करनी है, ठीक है। और ये भी बताया गया है कि मदर्स हाइट इज डबल ऑफ बेबीज हाइट, यानी कि मदर का हाइट निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? 54 को 2 में मल्टीप्लाई करनी होगी, यानी कि 2 4 जा 8 एंड 2 5 जा 10, यानी कि मेरी जो हाइट है अभी 108 सेंटीमीटर्स, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इमेजिन, कुड दैट पर्सन पास थ्रू द डोर ऑफ योर क्लासरूम विदाउट बेंडिंग। ये जो टॉलेस्ट पर्सन के बारे में बताया गया है 272 सेंटीमीटर्स, ठीक है। 272 सेंटीमीटर्स यानी कि 272 सेंटीमीटर। कोई मुझे बताएगा कि ये कितने मीटर और कितने सेंटीमीटर होंगे? सो इसका आंसर हो जाएगा 2 मीटर एंड 72 सेंटीमीटर। क्या आप अंदाज़ा लगा सकते हो? 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होता है, वैसे 272 सेंटीमीटर्स। क्या आपको लगता है कि यह आदमी आपके क्लासरूम के जो दरवाजे हैं उसके अंदर बिल्कुल बेंड हुए बिना घुस सकता है? सो इसका आंसर हो जाएगा कि नो, ही कैनॉट एंटर। विल दिस हैव टच द रूफ ऑफ योर हाउस इफ ही स्टैंड स्ट्रेट। क्या उसका जो सिर है वो आपके घर की छत को सटेगा, छत तक पहुंच जाएगा? सो आपका घर का जो छत होगा वो लगभग 3 मीटर की ऊंचाई पर होगा, तो इसका हाइट तो 3 मीटर नहीं है ना, 3 मीटर से कम है, तो इसका आंसर हो जाएगा नो, ठीक है। द लॉन्ग एंड शॉर्ट ऑफ योर फैमिली। हु इज टॉलेस्ट इन योर फैमिली। आपके परिवार में जितने सदस्य रहते हैं उनमें से सबसे टॉलेस्ट कौन है, उनका नाम लिखना है। सपोज योर पापा इज टॉलेस्ट एमंग ऑल, सो यू हैव टू राइट डाउन पापा। हु इज शॉर्टेस्ट इन योर फैमिली। आपके घर में सबसे शॉर्टेस्ट कौन है? तो ये मान लीजिए कि आपका भाई है, ठीक है, ब्रदर। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द हाइट्स। तो आपको मान लीजिए आपके पापा का जो हाइट है वो है 184 सेंटीमीटर्स, ठीक है, और आपके भाई का जो हाइट है वो है 52 सेंटीमीटर। सो व्हाट इज द डिफरेंस? You have, in order to find out the difference, what you have to do? You have to subtract it. 4 minus 2 equal to 2, 8 minus 5 equal to 3, 1. So it will be 132 centimeters. I am just giving an example. You have to write down in your family. मैं यहाँ पर आपको समझने के लिए उदाहरण दे रही हूँ, लेकिन जब आप अपने कॉपी में बनाओगे आप अपने परिवार के सारे सदस्यों का हाइट मेज़र करोगे और मेज़र करने के बाद ही वो अंतर निकालोगे। यहाँ पे मैं एग्जाम्पल के तौर पे दे रही हूँ, इसी को कॉपी नहीं करना है, ठीक है। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।